दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं टिल्लू पंप का जो स्टेटर होता है उसे किस तरीके से वाइंडिंग किया जाता है इसके बारे में बात करेंगे। ये हमारे हाथ में जो देख रहे हैं टिल्लू पंप का स्टेटर है। ये आधा एचपी का है, आधा हॉर्स पावर का क्रॉम्पटन कंपनी का ये स्टेटर है। इसको हमने खोल लिया। खोलने का तरीका आपको पता होगा। कॉइल को हमने कट कर लिया इसलिए ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। कॉइल को कट करके हमने इसकी काउंटिंग को कर लिया। इसके कॉइल को हमने गिनती कर लिया है। इसके अंदर जो रनिंग वाला जो कॉइल भरा जाएगा वो 27 नंबर से भरा जाएगा। जो स्टार्टिंग वाला कॉइल भरा जाएगा वो 29 नंबर से भरा जाएगा। तो आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अंदर हमने पेपर वगैरह लगा लिया, लेकिन 2 पेपर का स्लॉट हमने छोड़ दिया है। आपको दिखाते हैं कि पेपर किस तरीके से लगता है। ये 2 स्लॉट छोड़ दिया, इसके अंदर हम आपको लगा के दिखाते हैं किस तरीके से लगता है। बाकी इसका साइज़ कितना रहेगा सारा डाटा हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं आप भी टिल्लू पंप का जो वाइंडिंग है वो भी करना सीख जाएंगे। तो चलिए हम आपको ये 2 जो स्लॉट बचा हुआ है इसके अंदर पेपर लगा के दिखाते हैं। उसके बाद आपको इसका वाइंडिंग करके दिखाते हैं। और पेपर को कुछ इस तरीके से मोड़ा जाएगा, दोनों साइड से कुछ इस तरीके से मोड़ लेंगे। हमने तो पहले से मोड़ लिया था। उसके बाद में पेचकस पे कुछ इस तरीके से लगाएंगे और इसे कुछ इस तरीके से बना के और यहाँ पे इसके अंदर कुछ इस तरीके से लगा देंगे। तो ये दोनों तरफ से जो हमने दोनों साइड से जो मोड़ा था वो जाके स्टेटर में फंस जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमें पेपर को लगाना है। ऑलरेडी हमने पूरा पेपर लगा लिया था। 2 पेपर हमने आपको दिखाने के लिए छोड़ दिया था। तो देखिए कुछ इस तरीके से हम पेपर को लगा रहे हैं। आपको भी इसी तरीके से लगा लेना है सारे पेपर को। अब चलिए इसका हम आपको पूरा डाटा बताते हैं। इसका जो रनिंग वाला जो कॉइल होगा वो 27 नंबर से रहेगा। जो स्टार्टिंग वाला होगा वो 29 नंबर से रहेगा। इसका साइज़ वगैरह सारा कुछ किस तरीके से मेज़र करना, किस तरीके से नापना, सारा कुछ बताते हैं। इसका साइज़ हमें पता है, लेकिन आपके जानकारी के लिए हम इसका साइज़ बता देते हैं किस तरीके से साइज़ नापेंगे। हमें कुछ इस तरीके से कॉपर का वायर लेना है और ऐसे हमें बना लेना है। फिर उसके बाद में यहाँ पे 4 स्लॉट छोड़ के हमें नापना है। तो हमने ये बना लिया है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए 4 स्लॉट छोड़ के एक बार गिन के बताइए, हाथ उंगली रख के बताइए। 4 स्लॉट हमें छोड़ना, 1 2 3 और 4 स्लॉट छोड़ के उसके बाद में हमें इसका नाप ले लेना है कि ज़्यादा मतलब ज़्यादा ढीला ना रहे ना ज़्यादा टाइट रहे। तो इस हिसाब से हमें मेज़र करके और उसके बाद में इसके कॉइल को हमें बनाना है, इसके सेट को बनाना है। तो यहाँ पे देखिए ये परफेक्ट तरीके से साइज़ इसका आ रहा है। ज़्यादा ढीला भी नहीं है और ज़्यादा टाइट भी नहीं। तो इस तरीके से हमें मेज़र कर लेना है, नाप लेना है। और उसके बाद में जो है इसके साइज़ को हमें फरमा पे, ये फरमा हमारा है, इस फरमे पे लगा के सेट कर लेना है। तो चलिए इस पे लगा के एक बार हम आपको दिखाते हैं। ये इसका साइज़ हो गया। साइज़ को लगाने के बाद में यहाँ पे निशान लगा लेंगे फरमा पे। उसके बाद में यहाँ पे हम टाइट कर देंगे। यहाँ पे नेट बोल्ट से टाइट करने वाला होता है। तो फरमा जहाँ पे हमने निशान लगाया वहाँ पे हम अच्छे से टाइट कर लेंगे। यहाँ पे निशान लगा के इस फरमा को टाइट कर दिया है। अब जो है हम आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताने जा रहे हैं। इसके अंदर जो हमारा रनिंग वाला जो कॉइल बनेगा वो 4 कॉइल बनेंगे, 1 2 3 4। इस फरमा से हम 4 कॉइल बना सकते हैं। तो जो हमारा रनिंग वाला जो कॉइल बनेगा वो 4 कॉइल बनेगा। 4 कॉइल का 2 सेट बनेगा। और जो स्टार्टिंग वाला बनेगा उसका 2 कॉइल बनेगा, 2 सेट बनेगा। मतलब 2 सेट बनेंगे। लेकिन जो रनिंग वाला कॉइल होगा वो 4 कॉइल बनेगा। जो स्टार्टिंग वाला होगा 2 कॉइल बनेगा। सबसे पहले हम अभी रनिंग वाला दिखाते हैं। तो रनिंग वाला जो हमारा कॉइल बनेगा दोस्तों, वो सबसे पहले जो हम यहाँ पे जो हम टर्न डालेंगे, जो इसके अंदर जो हमें कॉइल डालना है वो हमें 92 डालना है। उसके बाद में फिर उंगली लगा के बताइए। उसके बाद में इसके अंदर हमें 94 डालना है और उसके नीचे हमें फिर 93, उसके नीचे फिर 95। एक बार दोबारा से देख लीजिए, आप डायरी में नोट कर लीजिए। ये डाटा हमेशा आपको क्रॉम्पटन में आधा एचपी के लिए हमेशा काम करेगा। अगर इस डाटा को आप अगर सेव करके रखते हैं तो अगर आपके पास क्रॉम्पटन कंपनी का आधा हॉर्स पावर का अगर मोटर आता है तो आप इस डाटा से भर सकते हैं। 100% काम करेगा, बढ़िया काम करेगा। तो सबसे पहले जो हमारा कॉइल रहेगा उसके अंदर हम 92 टर्न डालेंगे। उसके बाद में 94 टर्न डालेंगे। उसके बाद में फिर 93 टर्न डालेंगे और उसके बाद में आपको फिर 95 टर्न डालना है इसके अंदर। तो इस तरीके से कॉइल बना के फिर इसके अंदर हमें बैठाना है। तो चलिए हम कॉइल को बना लेते हैं और आपको अभी हम थोड़ी देर में स्टार्टिंग वाला भी आपको बना के दिखाते हैं। ये हम आपको अभी पहले रनिंग वाला दिखा रहे हैं, उसके बाद में स्टार्टिंग वाला भी भर के आपको दिखाएंगे। जो पहला कॉइल है उसके अंदर हमने 92 टर्न डाल दिया है। अब दूसरे कॉइल में हमें जो है 94 टर्न डालना है। तो चलिए उसके अंदर हम 94 टर्न डालते हैं और आपको दिखाते हैं। हमने दूसरा कॉइल 94 टन का बना लिया है। अब तीसरा कॉइल बनाने जा रहे हैं जो कि हमें 93 टन का बनाना है। तो चलिए हम बनाते हैं। ये हमारा तीसरा भी कॉइल हो चुका है जो कि 93 टन का है।
और उसके बाद में हमें फिर 95 टन का लास्ट वाला कॉयल बनाना, लास्ट और आखिरी कॉयल, चौथा कॉयल हमें 95 टन का बनाना। तो चलिए वो भी बना लेते हैं, फिर आपको इसके अंदर वेल्डिंग करके आपको दिखाते हैं। हमने लास्ट वाला कॉयल भी हमने बना लिया है, ये हमारा 95 टन का है। अब क्या करेंगे, इन कॉयलों को हम बांध देंगे, ये तार से या धागे की मदद से कुछ इस तरीके से बांध देंगे, ताकि हमारा कॉयल जो है मतलब ख़राब ना हो, बिखरे ना इधर उधर। इसलिए हम इस तरीके से कापर के तार से या फिर धागे की मदद से बांध देंगे इस तरीके से। हमने चारों कॉयल को बना लिया। अब यहाँ से हम इसे खोल लेंगे और इसे बाहर कर लेंगे, फिर आपको इसका हम वेल्डिंग करके दिखाते हैं, हम कॉयल इसके अंदर सेट करके दिखाते हैं आपको। हमने नेट को ढीला कर लिया है और फरमा को पीछे कर लिया और इसके कॉयल को आराम से निकाल लेंगे। दोस्तों हमने रनिंग वाला कॉयल बना लिया, ये कॉयल हमारा है और अभी हम इसके अंदर डालने वाले हैं, इसका वेल्डिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें जो डालना है, यहाँ पे हमें 4 स्लॉट छोड़ के डालना है कॉयल इसके अंदर। तो चलिए पहले हम आपको डाल के दिखाते हैं। इसके बीच में हमें 4 स्लॉट का गैप रख के उसके बाद में हमें इसके अंदर कॉयल को डालना है। तो कुछ इस तरीके से डालने के बाद में ऊपर से पेपर को लगा देना है। ये हमने कॉयल डाल के इसके अंदर और उस पर से पेपर लगा दिया ऊपर से। उसके बाद में दूसरा कॉयल हम डालने जा रहे हैं इसके अंदर। अभी डालने के बाद में हम आपको दिखाते हैं। ये हमने एक कॉयल डाल दिया है, अब हम आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए, बीच में इसके चार स्लॉट का स्पेस हमने दिया है, मतलब 4 खाना छोड़ दिया है। 1 2 3 और 4 खाने हमने छोड़ दिए यहाँ पे। इस कॉयल को सेट कर लेंगे, तो कुछ इस तरीके से दबा के और इसे अच्छे से सेट कर लेना है, ताकि ये बाहर के साइड निकले ना। अब बाकी का जो कॉयल पड़ेगा बड़ा सिंपल है, बस हमें जो कॉयल पड़ा उसके आगे आगे हमें डालते जाना है, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो इस तरीके डालते जाना है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये दूसरा कॉयल हम डालने जा रहे हैं। जो पहला कॉयल हमने डाला था उसके ऊपर वाले स्लॉट में हमें दूसरा कॉयल डाल देना है और पेपर लगा देना है। उसके बाद में फिर दूसरे साइड पे भी हमें कॉयल, उसके आगे कॉयल डाल के उसके बाद में लगा देना है। तो हमने दूसरा कॉयल भी डाल दिया दोस्तों, और आप देख रहे होंगे 4 स्लॉट हमने छोड़ा था, उसके बाद में हमें कुछ छोड़ना नहीं है। उसके बाद में ऊपर ऊपर हमें डालते जाना है। और ये कॉयल डालने के बाद में इसे कॉयल हाथ से दबा के थोड़ा सेट कर लेंगे, ताकि ये ज़्यादा ऊपर ना निकले, अच्छे से इसके ऊपर सेट हो जाए, ताकि हमारा जब रोटर लगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं करे। हमने दूसरा कॉयल डाल दिया है, एक बार उसे दिखा देते हैं आपको। हमने जो पहला कॉयल डाला था, 4 स्लॉट छोड़ा था, 1 2 3 1 4। उसके बाद में फिर उसके ऊपर वाले स्लॉट में ऐसे डालते जाना, ऊपर ऊपर साइड में। बाकी अब हमें कुछ छोड़ना नहीं, बहुत आसान है, बस ऊपर ऊपर डालने जाना। अब जैसे ये वाला डाल दिया, तो अब इसके ऊपर हमें डालना है। तो चलिए तीसरा कॉयल भी डाल देते हैं। ये तीसरा कॉयल है, इसके ऊपर हमने डाल दिया है, और पेपर लगाने के बाद में अब इस साइड भी डाल देंगे। तीसरा कॉयल डाल दिया, अब इस पर भी पेपर लगा देते हैं, और डालने के बाद में इस कॉयल को भी हम सेट कर लेंगे। हमें कॉयल को डालते जाना है और कॉयल को सेट करते जाना है, ताकि ज़्यादा उभरा ना रहे, ऊपर के साइड ज़्यादा निकला ना रहे। हमें कुछ इस तरीके से कॉयल को सेट कर लेना है, ताकि दिक्कत ना करे। जब हम इसे इसकी फिटिंग करें तो ये बॉडी में टच ना हो, रोटर में लड़े ना, इस तरीके से हमें सेट कर लेना है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो हमने लगा दिया, अब कॉयल डाल दिया। अभी हमारा चौथा कॉयल है, अब चौथे कॉयल को भी इसके अंदर हम डालने जा रहे हैं। अब इसको भी इसके ऊपर ऊपर हमें डालना है, ऊपर ऊपर डालना है। अब कोई स्लॉट वगैरह छोड़ना नहीं है, ऊपर ऊपर डालना है। कुछ इस तरीके से हमें कर लेना कॉयल को, ताकि इसे डालने में आसानी हो, स्टेटर में डालने में आसानी हो। तो ये हमने सही कर लिया। अब इसके बाद में इसको भी डाल देते हैं। ये हमारा लास्ट कॉयल है, पहले सेट का लास्ट कॉयल हमारा है, हमने डाल दिया। पेपर को लगा देंगे, ये लगा दिया, और दूसरे साइड का भी कॉयल डाल देंगे। ये दूसरे कॉयल डाल दिया है, अब इसको भी इसके ऊपर भी पेपर लगा देंगे। अब इसके कॉयल को भी सही कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमें कॉयल को सही कर लेना है।
कायदे से कर लेना है ताकि ये उलझा ना रहे। अब ये हमारा हो चुका है, एक बार हम दोबारा से आपको समझा देते हैं। देखा आपने, हमने इसके अंदर पहला रनिंग वाला जो कॉयल है वो हमने डाल दिया, इसके अंदर पहला सेट हमने डाल दिया। डालने का तरीका हमने आपको बताया है, मतलब 4 कॉयल का 2 सेट इसके अंदर पड़ना है, तो 1 सेट हमने डाल दिया, 1 सेट और डालना बाकी है। आप एक बार दोबारा से देख लीजिए, हमने यहाँ पे 4 स्लॉट छोड़ के हमने कॉयल को डाला, उसके बाद में ऊपर के साइड डालते जाना है, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब उसके बाद में दूसरे साइड भी हमें 1 सेट डालना है। हमने 1 सेट इसके अंदर बैठा दिया था और ये रनिंग कॉयल का दूसरा सेट है, तो इसे भी हमने बना लिया। अब इसे भी इसके अंदर बैठा देते हैं। बाकी हमने इसका जो है डाटा आपको बता दिया, कितना टर्न डालना है, एक सेट का सारा कुछ हमने बता रखा है। अभी आपको बताएंगे कि इसके अंदर देखिए 2 तार निकला हुआ है, एक सेट से 2 तार निकला हुआ है। अभी जब हम उसके अंदर जो है 2 सेट उसका बनाएंगे स्टार्टिंग वाले का, तो उसके अंदर भी 2 तार निकलेगा, तो टोटल हमारे पास 8 तार हो जाएंगे। तो उसे किस तरीके से 4 तार बनाना है, वीडियो में लास्ट तक बने रहे, सारा कुछ बताने वाले हैं। बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे, सारा कुछ आपको बताएंगे। तो चलिए इस सेट को हम इसके अंदर बैठा देते हैं, फिर उसके बाद में आपको दिखाते हैं। ये सबसे छोटा वाला जो कॉयल था, यहाँ पे डाई पे देखिए ये वाला कॉयल, फिर ये चार कॉयल बनाए थे इसके अंदर। 4 कॉयल का एक सेट होता है, तो सबसे छोटा वाला कॉयल लेके हम इसके अंदर बैठा देंगे। कुछ इस तरीके से हमें अच्छे से कर लेना है ताकि जो है बैठाने में कोई दिक्कत ना आए। ये हमने एक कॉयल बैठा दिया, तो देखिए हमने यहाँ बैठा दिया। यहाँ से हमें 3 तार छोड़ना है, 3 स्लॉट छोड़ना है, और यहाँ से 4 स्लॉट छोड़ना है, ये हमें ध्यान है। तो देखिए ये हमने दूसरे सेट का पहला कॉयल बैठाया है, तो इसके अंदर यहाँ पे हमें 3 स्लॉट छोड़ना है और अंदर से 4 स्लॉट छोड़ना है। इस तरीके से हमें बैठाना है इसके अंदर। तो ये हमने बैठा दिया और इसके अंदर पेपर लगा दिया है। अब क्या करेंगे, 4 स्लॉट छोड़ने के बाद में उसके बाद में बैठा देंगे इसे। हाँ, तो ये हमें 4 स्लॉट छोड़ के और ये बैठा देना है। ये कॉयल हमने इसके अंदर डाल दिया, बैठा दिया है, और यहाँ पे हमें तीन स्लॉट छोड़ने हैं जहाँ से हमें स्टार्ट करना है। मतलब ये जो पहला वाला कॉयल हमने भरा था उधर से हमें 3 स्लॉट छोड़ के उसके बाद में चौथे स्लॉट पे हमें बैठाना। फिर चौथे स्लॉट पे बैठाने के बाद में 4 स्लॉट छोड़ देना अंदर से, और उसके बाद में फिर हमें 5वें स्लॉट पे यहाँ पे बैठाना है। तो कुछ इस तरीके से बैठा देना है। ये हमारा पहला कॉयल है। अब क्या करेंगे, इसे बैठा के और अच्छे से सेट कर लेंगे। ये इस तरीके से हमें दबा के अच्छे से सेट कर लेना, ताकि मतलब जब हम इसके अंदर रोटर वगैरह टाइट करें, रोटर लगाएं, तो कोई दिक्कत ना आए। अब इसी तरीके से हम दूसरा कॉयल बैठाएंगे। दूसरा कॉयल का फंडा आपको पता है, ये ऊपर तीन स्लॉट छुटा हुआ, इसी में तीनों में जाएगा, एक बारी बारी करके, और बारी बारी करके हमें बैठाना भी है। जैसे हमने सबसे छोटा वाला बैठाया, उसके बाद में उससे बड़ा वाला, फिर उससे बड़ा वाला बैठाएंगे। इस तरीके से बैठाएंगे। ये स्लॉट में आप देख लेंगे, जैसे छोटा वाला, उसके बड़ा वाला, उससे बड़ा वाला, उससे बड़ा वाला, तो इस तरीके से बैठाना। तो चलिए ये वाला भी डाल देते हैं इसके अंदर, बैठा देते हैं ये वाला कॉयल भी। तो ये रनिंग कॉयल का हमारा ये दूसरा कॉयल है, तो ये हमने बैठा दिया, और उसके बाद में फिर हम उधर वाला ऊपर वाला जहाँ पे बैठाए थे पहला कॉयल, उसके ऊपर बैठा देंगे। अभी बैठाने के बाद में हम आपको अच्छे से और अच्छे से दिखाते हैं। बाकी इसके डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको वाटर सील बदलने का भी लिंक मिल जाएगा, उसे भी आप जाके चेक कर सकते हैं। ये हमने बैठा दिया, और इसे पेपर वगैरह लगा के अच्छे से इसे सेट कर देना है, ताकि ये इधर उधर निकले, उठा ना रहे, ये उधर उधर उठा ना रहे, और अच्छे से सेट हो जाए, ताकि हम जब इसकी फिटिंग करें तो इसमें कोई दिक्कत ना आए। ये हमने दूसरा कॉयल बैठा दिया, इसी तरीके से तीसरा कॉयल बैठा देंगे बारी बारी से, और फिर जो है इसके ऊपर ऊपर अब हमें डालना है कॉयल। आपको दिख रहा होगा वीडियो में, तो वीडियो में अच्छे से दिख रहा होगा किस तरीके से बैठाना है। तो अब ऊपर ऊपर हमें कॉयल को बैठाना है बारी बारी से। 2 कॉयल हमारा बचा हुआ है, तो 2 स्लॉट यहाँ पे छूटा हुआ है। चलिए बैठा देते हैं इसके अंदर। ये तीसरा कॉयल भी, ये हमारा तीसरा कॉयल है।
ये हमारा तीसरा कॉइल है, तीसरा कॉइल भी इसके अंदर बैठा देते हैं। कुछ इस तरीके से बैठा के हमने जो है पेपर लगा दिया है। बैठाने में अगर दिक्कत हो तो मोटर को इधर उधर भी घुमा लें ताकि आसानी से हम कॉइल को उसके अंदर बैठा सकें, उसके अंदर आसानी से सेट कर सकें। ये हमने तीसरा कॉइल बैठा लिया है और इसके अंदर पेपर लगा देते हैं हम। और इसके तार को जो हमने बांधा था वो खोल लेंगे, तार से जो हमने बांधा था खोल लेंगे और कुछ इस तरीके से हम कॉइल को अच्छे से सेट कर देंगे ताकि बांधने में दिक्कत ना हो। तो हमें बार बार ये काम करना है, जब भी हम इसके अंदर कॉइल डालें तो हमें कॉइल को अच्छे से सेट करना है ताकि बांधने में दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना आए। अभी हमारा लास्ट कॉइल बचा हुआ, इसे भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। ये हमारा लास्ट कॉइल है। डालने से पहले कुछ इस तरीके से कर लें ताकि स्लॉट के अंदर आसानी से चला जाए। तो हमारा लास्ट स्लॉट जो बचा हुआ था, खाली था, उसी के अंदर हमने डाल दिया है और आपको तरीका भी बता दिया है कि ऊपर ऊपर करके डालना है। एक कॉइल सेट करने के बाद में ऊपर ऊपर डालना है। और ये दूसरे साइड का भी हमने अच्छे से डाल दिया है, बैठा दिया इसके अंदर। अब पेपर लगा देते हैं। अब इसे थोड़ा सा सेट कर देंगे। तो ये बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसका स्टार्टिंग वाला कॉइल हम डालने वाले हैं। हमने इसके अंदर रनिंग कॉइल का सेट बनाया था, उसको डाल दिया। उसका टर्न भी बताया, उसका डाटा भी बताया, किस तरीके से आपको बनाना, किस तरीके से बैठाना, सारा कुछ हमने बताया। अब स्टार्टिंग कॉइल का सेट बनाने जा रहे हैं, उसका डाटा बताएंगे, उस कितना टर्न डालना है, किस तरीके से बैठाना उसका बताएंगे। इसका कनेक्शन भी बताने वाले, किस तरीके से कनेक्शन इसका निकालना है, क्योंकि टोटल इसके अंदर 8 वायर निकलेंगे, लेकिन उसे हमें 4 वायर में बनाना है। तो किस तरीके से बनाएंगे सारा कुछ बताएंगे, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो चलिए इसका स्टार्टिंग कॉइल आपको बना के और दिखाते हैं। इसके अंदर 2 कॉइल का एक सेट बनेगा। वो जो हमारा रनिंग वाला था वो 4 कॉइल का एक सेट था, तो उसका टर्न वगैरह बताया था। अब इसका टर्न बताएंगे। इसका जो 2 कॉइल का सेट बनाना है, 2 कॉइल यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, नीचे वाले से, तीसरे नंबर से, फिर चौथे नंबर पे बनाना, तीसरे स्लॉट से बनाना है, तीसरा और चौथा स्लॉट बनाना है। बाकी 2 स्लॉट ऊपर का छोड़ देना है फर्मे का। तो इसका टर्न बता दे रहे हैं। जो एक कॉइल का जो टर्न रहेगा वो आपका 155 रहेगा और दूसरे कॉइल का जो टर्न रहेगा वो 158 रहेगा। तो यहाँ पे हमें 155 का बनाना है, यहाँ पे हमें 158 का बनाना है। तो कुछ इस तरीके से आपको बना लेना। ये टर्न याद रखना, ये डाटा आपको सेव करके रखना। ये क्रॉम्पटन के आधा HP में आपके काम आएगा। तो चलिए इसे बना लेते हैं और आपको हम दिखाते हैं। हमने एक कॉइल बना लिया है। अब थोड़ा सा तार लेंगे या फिर धागा लेंगे और इसे बांध देंगे अच्छे से। पहला कॉइल हमने बना लिया 155 का। अब दूसरा कॉइल बनाने जा रहे हैं 158 का। टर्न डालेंगे इसके अंदर। तो चलिए 158 टर्न डाल के और आपको दिखाते हैं। ये हमने दूसरा कॉइल बना लिया है। इसके अंदर हमें दो ही कॉइल बनाने हैं, 2 ही कॉइल के सेट बनाने हैं। तो अब थोड़ा सा तार लेंगे और इस कॉइल को भी बांध देंगे, कोई तार से या फिर धागे की मदद से, आपको जिससे अच्छा लगे उससे बांधिए। बस हमें बांध देना है ताकि ये बिखरे ना, इसका कॉइल जो है इधर उधर ना हो। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं। फर्मे के नेट को हमें ढीला करके और इसके कॉइल को बाहर कर लेना है। चलिए इसी तरीके से एक कॉइल और बना लेते हैं। उसके बाद में फिर आपको हम इसके अंदर डाल के दिखाते हैं, इसका वेल्डिंग करके दिखाते हैं। तो एक सेट और बना लेते हैं, उसके बाद में फिर हम आपको दिखाते हैं। तो बनाने का प्रोसेस सेम रहेगा, बनाने का तरीका सेम रहेगा। तो उस पर टाइम ना लगाते हुए डायरेक्ट हम अभी आपको कॉइल इसके अंदर वेल्डिंग करके दिखाते हैं।
हमने स्टार्टिंग कॉयल का सेट बना लिया है और इसका टर्न वगैरह बता दिया किस तरीके से बनाना, उस तरीके से आपको बना लेना। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे चार स्लॉट छुटी हुई है, तो इन चारों स्लॉटों में डालना है, क्योंकि दो दो कॉयल का सेट होगा हमारा, तो टोटल 8 स्लॉट उसके अंदर यूज होगा। तो 4 एक साइड से 8 स्लॉट इसके अंदर यूज होगा। तो अब जब हम स्टार्टिंग वाला कॉयल डाल देंगे तो इसके अंदर कोई भी स्लॉट छूटेगा नहीं। तो अब क्या करेंगे, हमें कॉयल डालना कहाँ से, तो कॉयल हमें यहाँ से डालना है। जो कॉयल यहाँ पे डला हुआ है इसके ऊपर से हमें डालना है। ऊपर से डालेंगे तो हमारा सारा स्लॉट यूज़ हो जाएगा और कॉयल भी सेट हो जाएगा। तो चलिए हम इसके अंदर कॉयल को डालते हैं और आपको दिखाते हैं। ये हमने जो कॉयल डाला हुआ था उसके ऊपर डाला है, ऐसे ऊपर करके हमें डाल देना है। इधर जो 4 स्लॉट था उसका एक स्लॉट यूज़ हो चुका है। अब इसी तरीके से एक दूसरा कॉयल भी डालेंगे। हमने दूसरे साइड का भी कॉयल डाल दिया है। अब पेपर लगा देंगे। पेपर हमें ऐसे उस साइज से नाप के ले लेना है, फिर उसी के अंदर लगा देना है। कॉयल के साइज से थोड़ा सा बड़ा ही रखें, जो स्लॉट है उसके साइज से थोड़ा सा बड़ा रखें। और पहला कॉयल हमने डाल दिया, अब इसे हम सेट कर देंगे। हमने सेट कर दिया। अब हम दूसरा कॉयल डालने जा रहे हैं इसके अंदर। अब जो हमने कॉयल डाला उसके ऊपर से हमें डालना है, उसके ऊपर वाले स्लॉट में हमें डालना है कॉयल। तो हमने कॉयल डाला था, अब उसके ऊपर वाले स्लॉट में हमने कॉयल को डाल दिया और पेपर लगा देंगे। अब दूसरे साइड के ऊपर वाले स्लॉट में भी डाल देंगे। जो कॉयल डाला था उसके ऊपर वाले स्लॉट में दूसरा कॉयल भी डाल देंगे। डालने के बाद में इसके अंदर भी पेपर लगा देंगे। अब इसके कॉयल को भी सेट कर लेंगे हम। ये हमने सेट कर लिया है। अब लास्ट कॉयल बच रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 स्लॉट एक साइड का छूटा हुआ, 2 स्लॉट एक साइड से छूटा हुआ। तो इन्हीं दोनों में हमें कॉयल डालना है। 2 कॉयल का सेट आएगा, वो हम डाल देंगे। ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में इसका हम कनेक्शन आपको दिखाने वाले किस तरीके से क्या कनेक्शन किया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर टोटल 8 वायर निकलेंगे। तो 8 वायर को हमें 4 वायर बनाना है। तो किस तरीके से बनाएंगे उसका हम आपको उसको बना के आपको दिखाने वाले हैं। तो टोटल इसके अंदर अभी 8 वायर निकलेंगे। तो 8 वायर निकलेंगे, उसे हमें 4 वायर बनाना है। 4 वायर बनाने के बाद में फिर कौन सा रनिंग, कौन सा स्टार्टिंग होगा, कौन सा कॉमन होगा हमारा, उसको भी आपको बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो हम आखिरी कॉयल इसके अंदर डाल देते हैं। उसके बाद में हम आपको इसका जो 8 वायर है उसे 4 वायर बना के दिखाते हैं, और इसे हम आपको चला के भी दिखाएंगे। ये कॉयल भरने के बाद में आपको हम इसे चला के भी ऑन करके भी दिखाएंगे। ये हमारा लास्ट कॉयल आ गया, स्टार्टिंग वाले का लास्ट कॉयल आ गया। अब इसे भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। इसके अंदर टोटल दो स्लॉट एक साइड से बचे हुए हैं, 2 स्लॉट एक साइड से बचे हुए हैं। तो अभी हम कॉयल डालेंगे तो सारे स्लॉट यूज़ हो जाएंगे। तो ये हमने कॉयल को ले लिया। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं स्टेटर के अंदर। तो पहले जो छोटा वाला कॉयल है वो डालेंगे, उसके बाद में उससे बड़ा वाला डालेंगे। ये हमने एक स्लॉट में डाल दिया। अब दूसरे साइड के स्लॉट में भी डाल देंगे
कॉइल को। हमने दूसरे साइड पे भी कॉइल डाल दिया, दूसरे साइड के स्लॉट पे भी कॉइल को डाल दिया है और इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। अब हमारा एक एक स्लॉट बच रहा है, एक साइड से एक स्लॉट, एक साइड से एक स्लॉट, और हमारे पास एक कॉइल बचा हुआ है, तो इसे हम उसी के अंदर डाल देंगे और ये हमारा जो है वेल्डिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए डाल देते हैं इसके अंदर। ये हमने डाल दिया है और पेपर लगा देंगे इसके अंदर। तो ये हमारा वेल्डिंग कंप्लीट हो गया। जो हमने लास्ट कॉइल डाल दिया इसको भी हम थोड़ा सा सेट कर देंगे, अच्छे से सही कर लेंगे। सेट कर देना हमें। उसके बाद में अब क्या करेंगे, इसका हम जो कनेक्शन करके दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से क्या कनेक्शन आप कर सकते हैं। ये हमें अच्छे से इसे सेट कर लेना है कॉइल को, और उसके बाद में जो एक तरफ से जो वायर निकले हुए हैं इधर तो हमें कनेक्शन करना है, बाकी जिस साइड से वायर नहीं निकला हुआ है उधर हमें टेपिंग करके फिर इसके बाद में इसके वायर को इसका कनेक्शन कर देना है। तो अब इधर क्या करेंगे, इधर हम जो टेपिंग वगैरह करके इसे कॉइल को बांध के धागे से पेपर वगैरह लगा के अच्छे से सेट कर देंगे। उसके बाद में फिर जो है हम इसके अंदर जो है कनेक्शन करने वाले हैं। तो चलिए इसको हम टेपिंग वगैरह करते हैं, उसके बाद में फिर आपको हम कनेक्शन दिखाने वाले हैं। ग्रीन पेपर है, आप चाहे तो वाइट पेपर डाल सकते हैं। 7 नंबर का पेपर है। तो कुछ इस तरीके से हमें सेट करके बना लेना है और इसके अंदर लगा देना है। ये हमने बना लिया है और इसी तरीके से दूसरा वाला भी बना लेंगे। तो कुछ इस तरीके से 7 नंबर पेपर लेना है और दोनों साइड से कुछ इस तरीके से हमें काट लेना है। काटने के बाद में फिर हमें जो है इसके अंदर लगा के अच्छे से इसे टेपिंग वगैरह कर देना है। तो कुछ इस तरीके से हमने 4 टुकड़े बना लिए हैं पेपर के। इस तरीके से पेपर हमने कट कर लिया है और इस तरीके से हमने 4 पेपर बना लिए हैं। अब क्या करेंगे, इसे हमें साइड पर रख देना है कुछ इस तरीके से। ये हमने रख दिया और उस साइड भी हम इधर से भी रख देंगे। हमने जो 4 पेपर काटे थे इस तरीके से, तो हमने एक साइड पे मतलब इधर 2 पेपर लगा, एक साइड पे 1 पेपर लगा दिए, एक साइड पे 1 पेपर लगा दिए, मतलब 2 पेपर लगा दिए हैं। अब इसको हम धागे से बांध देंगे और उसके बाद में फिर उधर का कनेक्शन आपको करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए इसे धागे से बांध देते हैं। तार से कुछ इस तरीके से सुई बना लेना है और उसके बाद में इसके अंदर धागा को फंसा देना है। ये हमने धागा इसके अंदर फंसा के गिट्ठा लगा दिया है और उसके बाद में क्या करना हमें, अब इसके अंदर हमें फंसा के अच्छे से बांध देना है। धागे से हमने एक तरफ बांध दिया है, उसके बाद में बारी बारी से हम चारों तरफ बांध देंगे अच्छे से।
इसके अंदर घुमा घुमा के अच्छे से बांधेंगे। तो ये हमारा कॉइल जो है बंध चुका अच्छे से। एक साइड से हमने टैपिंग कर दी है और दूसरे साइड से इसके वायर को हमें खोल के अलग अलग कर लेना है। तो ये हमने तार को अलग अलग कर लेना है कुछ इस तरीके से। और इसके अंदर ऑटो कट भी हम लगा के दिखाने वाले हैं। इस ऑटो कट का कनेक्शन भी दिखाएंगे कि किस तरीके से ऑटो कट का कनेक्शन किया जाता है। तो टोटल इसके अंदर 8 वायर निकले हुए हैं। 4 वायर रनिंग वाले का 4 वायर स्टार्टिंग वाले का। तो इन वायरों को हम अलग अलग कर लेंगे। रनिंग वाला अलग कर लेंगे, स्टार्टिंग वाला अलग कर लेंगे। बीच वाला जो है वो स्टार्टिंग वाला है और जो बाहर वाला कॉइल है वो हमारा रनिंग वाला है। तो हमने अलग अलग कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर पेपर लगा देंगे। ये हमने एक साइड से पेपर को लगा दिया। अब इसी तरीके से दूसरे साइड भी पेपर लगा देंगे। अभी इसके अंदर ऑटो कट लगाने वाले हैं। ऑटो कट का भी कनेक्शन आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ऑटो कट का कनेक्शन किया जाता है। तो ये हमने इसके अंदर लगा दिया है। अब हम इसके अंदर ऑटो कट लगाएंगे और उसके बाद में इसके वायर को जला के इसके ऊपर का पॉलिश हटा देंगे और इसका कनेक्शन करके दिखाने वाले हैं। टोटल 8 वायर निकले हुए हैं। इसके अंदर से हमें 4 वायर बनाना है। तो क्या करना है, जो हमने रनिंग वाला जो 2 सेट डाला था उसका टोटल 4 वायर है। तो उसका हम 2 वायर निकालेंगे। ये पहला वायर जो सेट का पहला वायर है, एक ये वाला निकालेंगे और इसी तरीके से दूसरे सेट का एक वायर ये निकालेंगे। पहला वाला वायर जो दूसरे सेट का पहला वायर है, दोनों का पहला वायर हम निकाल लेंगे। तो ये दोनों वायर हो गया। तो ये हमारा जो है रनिंग वाला वायर निकल चुका है बाहर। इसी तरीके से हमारा स्टार्टिंग वाला जो वायर है वो पहला वायर और स्टार्टिंग का दूसरे सेट का पहला वायर, तो कुछ इस तरीके से हम निकालेंगे। तो देख लीजिए, जो हमने रनिंग वाला वायर डाला था उसका 2 वायर हमने निकाल लिया है। ये कुछ इस तरीके से 2 वायर निकाल लिया है। जो पहला रनिंग वाला जो पहला वायर है उसका एक वायर और जो दूसरा सेट का रनिंग वाला डाला था उसका एक वायर लेके हमने ये बाहर कर लिया है। और रनिंग का जो 2 वायर बच रहा था वो हमने दोनों एक में मिला दिया। ये कुछ इस तरीके से ये मिला दिया। अभी इसे हम जोड़ने वाले हैं। और इसी तरीके से स्टार्टिंग वाले का 2 वायर हमने मिला दिया है और 2 वायर जो बच रहा था वो हमने बाहर कर लिया है। तो ये हमारा टोटल 4 वायर हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर स्लिपिंग डालेंगे और 4 वायर को हम बाहर कर लेंगे। उसके बाद में इसका हम जॉइंटर बनाने वाले हैं। तो चलिए इसकी स्लीपिंग को नाप लेते हैं। उसके बाद में स्लीपिंग काट के इसके अंदर लगाने वाले हैं। स्लीपिंग लगा के उसके बाद में उसके कनेक्शन को बाहर कर लेंगे। यहाँ पे होल है, छेद है यहाँ पे, या इसके ज़रिए से हम ऊपर बाहर कर लेंगे। और अभी हम ऑटो कट का भी कनेक्शन दिखाने वाले हैं। ये ऑटो कट इसका है और इसका कनेक्शन भी आपको करके दिखाएंगे किस तरीके से इसका कनेक्शन किया जाता है। ये हमारा रनिंग वाला 2 वायर निकल चुका है। अब इसी तरीके से हम स्टार्टिंग वाला 2 वायर निकाल लेंगे और जो 2 वायर रनिंग स्टार्टिंग का बच रहा है उसे एक में कर देंगे। मतलब स्टार्टिंग का 2 वायर एक में करेंगे और रनिंग का 2 वायर एक में करेंगे। उसे जॉइंटर बना देंगे, हम जोड़ देंगे आपस में। हमने 2 वायर रनिंग वाला 2 वायर हमने निकाल लिया। इसी तरीके से हम स्टार्टिंग वाला 2 वायर निकाल लेंगे। स्लिपिंग लगा लिया है तो दोनों वायर इसको भी बाहर कर लेंगे।
ये हमने चारों वायर बाहर कर लिया है। अब जो 4 वायर बच रहा है, 2 रनिंग का 2 स्टार्टिंग का, तो जो 2 रनिंग वाला है उसे आपस में जोड़ देंगे और जो स्टार्टिंग वाला है उसे आपस में जोड़ देंगे। करने से पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसके अंदर हम स्लीपिंग डाल देंगे। स्लीपिंग डालने के बाद में फिर इसके ऊपर जो पॉलिश है उसे जला देंगे। जलाने के बाद फिर हम जोड़ देंगे। तो हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर लिया। अब इसे हम जला देंगे और इसमें पहले स्लीपिंग लगा लेते हैं। इस वाले वायर में भी स्लीपिंग लगा के, एक रनिंग वाले में हमने स्लीपिंग लगा दिया, दोनों वायर को कनेक्ट करके स्लीपिंग डाल दिया है अंदर। अब इसके कॉइल को ऊपर का जो पॉलिश है उसे जला के और अच्छे से जोड़ देंगे। 4 वायर हमने निकाल लिया है और यहाँ पे जो रनिंग वाला 2 वायर बच रहा था उसको हमने एक में कनेक्ट कर लिया है और जो स्टार्टिंग वाला 2 वायर बच रहा था उसको हमने एक में कनेक्ट कर लिया है और यहाँ पे 4 वायर हमने यहाँ पे निकाल लिया है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम जला देंगे माचिस से। अब इसे हम जलाने के बाद में इसके ऊपर का पॉलिश जो हम हटा देंगे। हटाने के बाद में अच्छे से इसे हम जोड़ देंगे। तो ये हम जला दे रहे हैं इसे और इसी तरीके से स्टार्टिंग वाले वायर को भी हम जला देंगे। ये जल चुका है। अब ये स्टार्टिंग वाला वायर जल रहा है। तो स्टार्टिंग वाला जल गया और जो 4 वायर निकाले थे उसके ऊपर का भी पॉलिश हम हटा देंगे जला के। तो इसके ऊपर का पॉलिश हट चुका है। अब इसे हम साफ़ कर लेंगे अच्छे से और इसे जोड़ देंगे। इस तरीके से हमने घुमाया है तो ये ऊपर का पॉलिश हट गया और ये अच्छे से जुड़ चुका है। इसी तरीके से इस वाले वायर को भी हम कर लेंगे। ये वाला वायर बच रहा था, इसे भी हमने जॉइंटर बना लिया है। इस पे ऊपर स्लीपिंग चढ़ा के और एक साइड पे हम इसे कर देंगे। हमने इसका कनेक्शन कर दिया है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, टैपिंग करेंगे। टैपिंग करने से पहले हम ऑटो कट इसके अंदर लगाएंगे। ऑटो कट लगाने के बाद में ये ऑटो कट का कनेक्शन हम अंदर ही से कर सकते थे, लेकिन हम इसका वायर बाहर निकाल के बाहर से कनेक्शन करेंगे। ऑटो कट का बाहर से इसलिए कर रहे हैं ताकि कभी ऑटो कट ख़राब हो जाए तो इसे चेंज करने में, निकालने में आसानी हो, या फिर अगर हमें कभी ऑटो कट डायरेक्ट करना पड़े तो हम यहीं से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए ऑटो कट को हम लगा देते हैं, उसके बाद में ऑटो कट का कनेक्शन कर देते हैं। पहले तार को बाहर कर लेंगे। कॉइल के साइड पे हम लगा देंगे इसे। तो हमने ऑटो कट के वायर को बाहर कर लिया है और ऑटो कट को कॉइल पे सटा के अच्छे से टैपिंग कर देंगे। तो चलिए इसकी हम टैपिंग कर देते हैं। धागे से इसे हम अच्छे से बांध देते हैं। तो हमें खूब अच्छे से टाइट इसे बांधना है, अच्छे से टाइपिंग करनी है ताकि कॉइल इसका लूज ना रहे। हमने टेपिंग कर ली है। अब थोड़ा सा कॉइल जो है थोड़ा सा सेटिंग नहीं है कॉइल का, तो उसे सेट कर लेंगे। थोड़ा किसी लकड़ी वगैरह से ठोक के और इसे अच्छे से और सेट कर देंगे ताकि देखने में अच्छा लगने लगे। और रोटर वगैरह जब डालें इसके अंदर, रोटर लगाएं, फिटिंग करें इसकी, तो कहीं पे ये डिस्टर्ब ना करे, इसलिए इसे हम थोड़ा सा अच्छे से ठोक देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए।
अब क्या करेंगे, हमने इसे अच्छे से सेट कर लिया कॉइल को। अब इसका जो पेपर थोड़ा सा ऊपर निकला हुआ है उसे थोड़ा सा दबा देंगे ताकि अंदर के साइड अच्छे से बैठ जाए, अच्छे से सेट हो जाए, ताकि जब हम इसकी फिटिंग करें तो पेपर वगैरह रोटर में लड़े ना और डिस्टर्ब ना करे। इसलिए इसके हम जो है पेपर को अच्छे से सेट कर लेंगे। हमने सारा कुछ अच्छे से कर दिया और यहाँ पे इसका 4 वायर निकाल लिया हमने। और अभी हम इस वायर को चेक करेंगे, इसका वाइंडिंग चेक करेंगे कि इसका वाइंडिंग परफेक्टली हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद में वाइंडिंग को चेक करने के बाद में इसके अंदर वार्निश करेंगे। वार्निश करने के बाद में इसकी फिटिंग करेंगे। फिटिंग करके आपको दिखाने वाले हैं और चला के भी दिखाएंगे हम। तो पहले रनिंग वाले वायर पे हमने देखना है, तो ये रनिंग वाला वायर बता रहा है। और एक बार हम फिर स्टार्टिंग वाले पे चेक करेंगे तो ये स्टार्टिंग वाला भी बता रहा है। इसका मतलब ये 100% सही हो, मतलब इसका वाइंडिंग सही हुआ। अब इसका करंट चेक कर लेंगे तो एक वायर बॉडी पे रखेंगे, एक वायर रनिंग या स्टार्टिंग पे किसी पे रखेंगे, फिर उसके बाद में रनिंग वाले पे रखेंगे। अभी हमने स्टार्टिंग वाला चेक किया था, अब रनिंग वाले, मतलब इस पर करंट नहीं आ रहा है, बिल्कुल 100% वाइंडिंग इसका एकदम परफेक्टली अच्छे से हुआ है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर वार्निश डालेंगे। वार्निश डाल के आपको हम जो है इसे बांध के और चेक करके भी दिखाएंगे, चला के भी दिखाएंगे। तो चलिए वार्निश को पहले डाल देते हैं। एक साइड से हमने वार्निश डाल दिया है। अब इसी तरीके से दूसरे साइड से डालेंगे, थोड़ी देर रोक के कि जो वार्निश है वो थोड़ा नीचे तक चला जाए। उसके बाद में फिर उसके दूसरे साइड पे भी वार्निश डाल देंगे। अब चलिए दूसरे साइड पे वार्निश डाल देते हैं। ये हमने दूसरे साइड पे भी वार्निश डाल दिया। अब इसे क्या करेंगे, इसे धूप में रख देंगे सूखने के लिए। उसके बाद में हम इसे आपको फिटिंग करके दिखाएंगे और चला के भी दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी जो बाइंडिंग कर रहे थे वर्मा जी, इनका नाम वर्मा है, मेरा नाम शाहिद है। बाकी अभी हम इसकी फिटिंग करके दिखाने वाले हैं। अगर आपको फिटिंग का वीडियो नहीं देखना तो आप यहाँ से स्किप करके जा सकते हैं। बाकी अगर आपको फिटिंग का वीडियो देखना है, इसे चालू करके हम दिखाने वाले, अगर आपको देखना है तो आप वीडियो पर बने रहें लास्ट तक। तो चलिए फिर इसे हम पहले धूप में सुखाते हैं, उसके बाद में आपको इसे हम फिटिंग करके और चालू करके भी दिखाते हैं। इसको हमने सुखा लिया, ये अच्छे से सूख चुका है। अब इसके बैरिंग में ग्रीस वगैरह लगा दिया है। अब क्या करते हैं, इसकी फिटिंग करते हैं। तो चलिए इसकी फिटिंग कर देते हैं। हमें कुछ इस तरीके से रोटर को रखना है और उसके ऊपर स्टेटर को अच्छे से रख देना है, तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। अब इसका ऊपर वाला जो प्लेट है वो हम लगा देंगे। तो इसका ऊपर वाला प्लेट लगा के ऊपर से ठोक देंगे हथौड़ी से। ठोकने के बाद में यहाँ पे इसका जो नट लगा होता है उसे हम टाइट कर देंगे। इसको हम टाइट करके उसके बाद में इसका जो ऑटो कट वाला कनेक्शन आपको हम नहीं दिखाए थे, उसका कनेक्शन भी हम आपको बताने वाले हैं कि ऑटो कट का कनेक्शन किस तरीके से करना है। चलिए इसे टाइट करके उसके बाद में फिर हम आपको ऑटो कट का कनेक्शन दिखाते हैं। इसको हमने अच्छे से टाइट कर दिया और ये अच्छे से फ्री हो चुका है। अब चलिए इसका कनेक्शन हम कर देते हैं। कनेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, जो एक रनिंग वाला वायर है और एक स्टार्टिंग वाला वायर है वो दोनों एक में जोड़ देंगे, तो ये हमारा कॉमन बन जाएगा। तो चलिए हम जोड़ देते हैं दोनों, एक रनिंग वाले का वायर एक स्टार्टिंग वाले का वायर हमने एक में कनेक्ट कर दिया। ये हमारा अब कॉमन बन चुका है। और जो एक रनिंग का वायर बच रहा है, एक स्टार्टिंग बच रहा है, उस पर हम कैपेसिटर जोड़ देंगे। कैपेसिटर का वायर कनेक्ट कर देंगे। तो एक वायर हमने रनिंग का एक स्टार्टिंग का लेके आपस में जोड़ दिया, तो ये हमारा कॉमन वाला बन गया। और जो 2 वायर बच रहे थे, एक रनिंग का एक स्टार्टिंग का, उस पर हमने कैपेसिटर जोड़ दिया। ये 8 MFD का कैपेसिटर इसके अंदर लगा हुआ था, तो 8 MFD का कैपेसिटर इसका जो कैपेसिटर था वो हमने लगा दिया है। और इसका जो है अब हम क्या करते हैं, इसे एक बार लगा के चेक कर लेते हैं कि इसका करंट तो नहीं आ रहा है। तो चलिए हम एक बार कॉमन वाले पर रख के बॉडी वाले पर लगा के सीरीज से चेक कर लेंगे। तो ये इस पर अर्थ नहीं आ रहा, करंट नहीं आ रहा। अब एक बार हम रनिंग और स्टार्टिंग में लगा के एक बार चेक करेंगे। इसे डायरेक्ट लगा के, डायरेक्ट में लगाने के बाद में एक बार हम इसे चला के देखेंगे। तो ये देखिए आप, अच्छे से चल रहा है, आवाज़ आपको सुनाई दे रहा होगा। तो ये चल रहा है, देखिए तो ये चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। अब जो है इसका ऑटो कट वाला जो कनेक्शन उसे हम करके आपको दिखाते हैं। हमने चला के देख लिया, ये अच्छे से चल रहा है। अब क्या करेंगे, इसका जो ऑटो कट वाला कनेक्शन बच रहा था उसे करना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने वायर ऐसे ही टेम्परेरी जोड़ दिया था, तो इसे और अच्छे से हम जोड़ लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे,
एक जो हमारा ऑटो कट वाला वायर है वो हम कॉमन वाले पे जोड़ देंगे। तो चलिए एक ऑटो कट का वायर पहले कॉमन वाले पे जोड़ देते हैं। ये हमने एक ऑटो कट का वायर जो है कॉमन वाले पे जोड़ दिया, और एक ऑटो कट का वायर जो बच रहा है इस पे हम मेन वायर दे देंगे, और एक वायर जो हम रनिंग वाले पे दे देंगे। एक वायर रनिंग वाले पे जोड़ देंगे और जो स्टार्टिंग वाला उस पर हम टेप मार देंगे। टेप लगा के उसी में रख देंगे। अब क्या करेंगे, जो हमारा ये मैं कॉमन वाला है जिसपे हमने ऑटो कट का वायर जोड़ा, इसे भी हम टेपिंग कर देंगे। यहाँ पे टेप लगा के इसी के अंदर डाल देंगे। तो ये दोस्तों हमारा कनेक्शन हो चुका है। यहाँ पे देख रहे हैं 2 वायर निकला हुआ है इसका बाहर, तो हम बाहर इसका वायर निकला हुआ है तो क्या करेंगे, जो अंदर का वायर है उसे हम एक रनिंग वाले पे और एक जो ऑटो कट वाला है उस पर हम जोड़ के इसके अंदर टेप लगा के कैपेसिटर अंदर रख के इसका ऊपर का कैप लगा देंगे। तो चलिए इसे लगा के फिर उसके बाद में आपको दिखाते हैं। अब हमने इसके वायर को जोड़ दिया, टेपिंग कर दिया। अब क्या करेंगे, इसका ऊपर का जो कैप है वो लगा देंगे। तो चलिए कैप को लगा देते हैं। इसे टाइट करने के बाद में दोबारा से फाइनली हम चेक करेंगे इसे। तो इसे टाइट करके फिर उसके बाद में आपको दोबारा से चेक करके दिखाते हैं, क्योंकि ये वाला वायर लगा हुआ इस पर हमने चेक नहीं किया, तो ये वाला वायर भी शॉर्ट हो सकता है, इसलिए हम इसे चेक कर लेंगे यहाँ पे लगा के। तो हमने अच्छे से टाइट कर लिया। अब जो है एक बार फाइनली दोबारा से चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों आपने देखा, अभी हमने इसका कॉइल बनाने से लेके कॉइल वेल्डिंग तक सारा प्रोसेस हमने दिखाया, फिटिंग करने का वीडियो भी दिखाया। अब फाइनली जो एक काम रहेगा, यहाँ पे इसका पत्ती प्लेट जो लगा के और ऊपर का जो ढक्कन है वो लगाना रह गया, पटोई वो लगाने में कोई टेक्निकल काम है नहीं, वो कोई भी लगा सकता है, तो उसको हम लगा के नहीं दिखा रहे हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।